मार्च होलिका दहन के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन यह उपाय जरूर करना। होलिका दहन के खास दिन पर यह सभी सुहागन महिलाएं, सभी कुंवारी कन्याएं और घर का कोई भी सदस्य पर होली की अग्नि में एक गुप्त चीज जरूर डाल दे और कहे, हे जगत की भूख मिटाने वाली माता लक्ष्मी हमारी मनोकामना पूरी करें। और होली की अग्नि ये चीज डाल दे। बस जो भी माता बहन इस एक चीज को डाल देगी, उसके भाग्य को चमका देना, उसके भाग्य में खुशियां ही खुशियां ला देना, उसे करोड़पति और धनवान बना देना। भक्तों, माता लक्ष्मी स्वयं रहती है। जो भी भक्ति भाव से होली की अग्नि में यह 3 से 4 ऐसी गुप्त चीज में से एक भी चीज अगर डाल देता है तो उसका भाग्य माता लक्ष्मी स्वयं चमक देती है। और जो इस वीडियो को छोड़कर जाएगा, आज वह अपने जीवन में आगे कभी कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर यह दुर्लभ और खास उपाय उसने होली के दिन नहीं कर पाया तो वह कौन सा उपाय फिर कर पाएगा। इसलिए सच्चे हृदय से होली की अग्नि में एक गुप्त और खास चीज जरूर डाल दे। हमारे YouTube चैनल के ओनर इस काम को करते हैं और आज हमारे पास हर एक शुभ, सुख, समृद्धि और किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है। इसलिए आप भी इस उपाय को जरूर करें और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें, जिससे कि आपकी भी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाए। तब तो चाहे भूखे मर जाना, पर इस उपाय को जरूर कर लेना। यह कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि शास्त्रों में भी साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि माता लक्ष्मी के द्वारा बताई हुई इस खास और गुप्त चीज को होली की अग्नि में डालने से इतना बड़ा फल मिलता है जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। साल भर में एक बार आने वाली पवित्र रात, जब अग्नि केवल लकड़ी नहीं जलाती बल्कि दुर्भाग्य, दरिद्रता और नकारात्मकता को भस्म कर देती है। इस 3 मार्च की दिव्य होलिका दहन की रात अगर आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ अग्नि में यह एक गुप्त वस्तु अर्पित कर दी तो समझ लीजिए, जन्म जन्मांतर की गरीबी, कर्ज और आर्थिक रुकावटें उसी क्षण अग्नि में स्वाहा हो जाएंगी। यह कोई साधारण रात नहीं है, यह वही पावन क्षण है जब भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए स्वयं भगवान प्रकट हुए और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। इस चमत्कारी अग्नि के सामने सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज मैं आपको वह विशेष उपाय बताने जा रहा हूं जो आपकी किस्मत की बंद तिजोरी खोल सकता है और आपके जीवन में धन, समृद्धि और सुख का ऐसा द्वार खोल सकता है जिसे संभालना भी मुश्किल हो जाए। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा कि इस दिन कुछ छोटे से कार्य आप कर लेते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। आप पर मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसेगी कि धन की कभी कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ऐसी 6 राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण और होलिका दहन के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा और उनके जीवन में धन दौलत का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, चंद्र ग्रहण रहेगा तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए यह सोने पर सुहागा रहेगा। ग्रहण काल के कारण होलिका दहन शाम के समय किया जाएगा और अगले दिन 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को धूमधाम से होली खेली जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में खुशहाली चाहते तो होली की अग्नि में यह 3 चीज जरूर डालें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वह झड़ से नष्ट हो जाती है, क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह बढ़े से बढ़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी थी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी न होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात को देवीय शक्तियों का उदय होता है और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही राष्ट्रीय,
मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सीढ़ियों को प्राप्त किया करते आए हैं। दोस्तों, होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वह निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो नहीं है बल्कि बहुत ही घातक चंद्र ग्रहण होने वाला है। अब तो क्या आप जानते हो कि भक्तों, 3 मार्च की रात एक ऐसी रात होने वाली है जो अगले 100 सालों तक दोबारा लौटकर नहीं आएगी। आकाश में एक ऐसा खौफनाक और चमत्कारी खेल होने जा रहा है जिसे देखकर बड़े बड़े ज्योतिषियों के भी पसीने छूट गए हैं। 100 साल बाद एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जब राहु और केतु की काली छाया चंद्रमा को पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार है। लेकिन इस भयानक अंधकार के बीच 4 राशियों के लिए कुबेर का खजाना खुलने वाला है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। रातों रात किस्मत बदलना कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि यह इन 4 राशियों के जीवन की वह सच्चाई बनने वाली है जिसे देखकर उनके दुश्मन भी खून के आंसू रोएंगे। लेकिन सावधान, अगर आपकी राशि इन 4 राशियों में से एक है तो खुश होने से पहले एक बहुत बड़ा रहस्य जान लेना आपके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। इन 4 राशियों में से जो चौथी राशि है उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। उस चौथी राशि के जातक को छप्पर फाड़कर धन तो मिलेगा, लेकिन अगर उसने वह एक छोटी सी गलती कर दी जो ग्रहण के समय अक्सर लोग करते हैं, तो वह सारा धन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए अपनी राशि का नाम सुनने के लिए धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ब्रह्मांड का यह चक्र आपके जीवन की पूरी दिशा बदलने वाला है। आज की इस वीडियो में कोई भी जानकारी आधी अधूरी नहीं होगी, इसलिए अपने दिमाग को शांत करें और ब्रह्मांड की इस रहस्यमय यात्रा में मेरे साथ गहराई तक चले। चंद्र ग्रहण कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। सदियों से हमारे आर्ष मुनियों ने बताया है कि जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो पूरी पृथ्वी का जल तक तो भयानक रूप से प्रभावित होता है। और क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में भी 70% जल है? जब समुद्र में लहरें उठ सकती हैं तो क्या हमारे शरीर और हमारे दिमाग के अंदर भूचाल नहीं आता होगा? 3 मार्च का यह ग्रहण इसलिए भी सबसे अलग है क्योंकि इस दिन देव गुरु बृहस्पति और कर्म फलदाता शनिदेव एक ऐसी अजीब स्थिति में आ रहे हैं जो पूरे 1 सदी के बाद देखने को मिल रही है। इसे शास्त्रों में महाचंडाल योग, राजभंग योग का एक दुर्लभ मिश्रण कहा गया है। एक तरफ विनाश की शक्ति होगी और दूसरी तरफ सृजन का अमृत। जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत और विष दोनों निकले थे। बिल्कुल वैसे ही इस 3 मार्च की रात कुछ राशियों के जीवन में विष घुलेगा तो कुछ को वह अमृत मिलेगा जो उनकी आने वाली 7 पीढ़ियों की गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ग्रहण के समय ऐसा क्या होता है जो इंसान की किस्मत को रातों रात पलट कर रख देता है? हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही रहस्यमय कथा है जिसे समझ बिना आप इस महासंयोग की ताकत को नहीं समझ सकते। जब समुद्र मंथन हुआ था और भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत बांट रहे थे, तब स्वर भानु नाम का एक असुर रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ और एक चांदी का सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ के नीचे दबा दें। यह एक ऐसा अचूक और गुप्त उपाय है जो आपके घर में पैसों की चुंबक लगा देगा। तुला राशि संतुलन की राशि है, इसलिए आपको अपने खर्च और आमदनी के बीच भी संतुलन बनाकर रखना होगा। राहु आपको लालच देने की कोशिश करेगा। वह आपको ऐसे निवेश करने के लिए उकसाएगा जो रातों रात करोड़पति बनाने का दावा करते हो, लेकिन आपको इस लालच में नहीं पड़ना है। अब मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो ग्रहण के समय हर इंसान पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी राशि का क्यों ना हो। ग्रहण के समय कुछ ऐसे काम हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना राहु की क्रूर दृष्टि आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। सबसे पहली बात, ग्रहण के समय कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। जब चंद्रमा पर राहु की छाया पड़ती है तो भोजन में मौजूद सारी सकारात्मक ऊर्जा जहर में बदल जाती है। यह बात विज्ञान भी मानता है कि ग्रहण के समय हवा में बैक्टीरिया की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। दूसरी बात,
ग्रहण के समय सोना पूरी तरह से वर्जित है। जो व्यक्ति ग्रहण के समय सोता है वह राहु की मायावी दुनिया में फंस जाता है और उसके जीवन में दरिद्रता छा जाती है। राहु आपके अवचेतन मन पर सीधा हमला करता है और सोते समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तीसरी बात, ग्रहण के समय किसी भी मंत्र का उच्चारण बोलकर बल्कि मन ही मन जपना चाहिए। अगर आप जोर जोर से मंत्र पढ़ेंगे तो उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलने देते हैं वे बहुत बड़ी गलती करते हैं। ग्रहण की नकारात्मक किरणें गर्भ में पल रहे बच्चे पर सीधा असर डालती है, इसलिए उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए और अपने पेट पर थोड़ा सा गेरू लगा लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग की तरंगे चंद्रमा की कलाओं से सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं? जिस तरह पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इंसान के व्यवहार में बदलाव आता है, ठीक उसी तरह ग्रहण के समय हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा जागृत अवस्था में होता है। इस समय आप जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वह सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचता है। इसीलिए मेरी आप सभी से विनती है कि 3 मार्च की रात जब ग्रहण चल रहा हो तो अपने मन में किसी भी तरह का डर या किसी के प्रति कोई नफरत ना लाएं। आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलता के बारे में सोएं। यह कल्पना करें कि आप पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुके हैं, आपके पास बहुत सारा धन आ चुका है और आप एक बहुत ही सुखी जीवन जी रहे हैं। आप यकीन मानिए, ग्रहण के समय की गई यह कल्पना इतनी शक्तिशाली होती है कि ब्रह्मांड को आपकी बात माननी ही पड़ती है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत है, जिसे हमारे धीसी मुनि आज से हजारों साल पहले ही समझ चुके थे। ध्यान और साधना के लिए ग्रहण का समय किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप रात भर जागकर भगवान विष्णु या भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हैं तो आपको वह आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो सकती है जिसे हासिल करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। अब हम उस पल पर आ गए हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। वह चौथी राशि जिसके लिए यह ग्रहण सबसे बड़ा महासंयोग लेकर आ रहा है। यह वह राशि है जिसके स्वामी खुद कर्म फलदाता शनिदेव हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, आपकी किस्मत अब इस तरह चमकेगी कि आपके आसपास के लोगों की आंखें चौधियां जाएंगी। 100 सालों बाद बन रहा यह महासंयोग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कुबेर का खजाना लेकर आया है। आपके जीवन में अब तक जो भी दुख दर्द थे, जो भी कर्ज था, वह सब पानी की तरह बह जाएगा। आपको अचानक से इतनी बड़ी संपत्ति मिल सकती है या आपके व्यापार में ऐसा उछाल आ सकता है जो आपको रातों रात शिखर पर पहुंचा देगा। मकर राशि वालों ने अपने जीवन में जितना कड़ा परिश्रम किया है उसका पूरा फल अब शनिदेव और राहु मिलकर देने वाले हैं। लेकिन रुकिए, खुश होने से पहले वह चेतावनी सुन लीजिए जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। मकर राशि वालों के लिए धन तो आएगा, लेकिन उस धन के साथ राहु का एक बहुत बड़ा भ्रम भी आएगा। आपके पास जब पैसा आएगा तो आपके अंदर अहंकार जन्म लेने लगेगा। आप अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। जिस पल आपके अंदर अहंकार आया, जिस पल आपने किसी कमजोर को सताया, उसी पल राहु आपके उस सारे धन को राख में बदल देगा। आपको कोई ऐसी बीमारी या ऐसा कोर्ट केस लग जाएगा कि आपका सारा पैसा उसी लड़ाई में बर्बाद हो जाएगा। मकर राशि वालों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की नजर हमेशा रहती है और शनि न्याय के देवता हैं। वह अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब सवाल यह उठता है कि इस महाविनाश से बचने का और उस धन को सुरक्षित रखने का अचूक उपाय क्या है। यह उपाय सिर्फ मकर राशि वालों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी राशियों के लिए है जो इस ग्रहण के दौरान धनवान बनने वाले हैं। यह एक बहुत ही गुप्त उपाय है जिसे हमारे सिद्ध योगियों ने बताया है, जिसे करने से राहु और केतु की कोई भी बुरी नजर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ग्रहण शुरू होने से ठीक पहले एक काले रंग का सूती कपड़ा लें। उस कपड़े में थोड़े से काले तिल, एक लोहे की कील और एक साबुत नारियल बांध लें। इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ रख दें। पूरे ग्रहण काल के दौरान इस पोटली को वहीं रखा रहने दें। जब ग्रहण समाप्त हो जाए और आप स्नान कर लें
तो इस पोटली को बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप ले जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दे या किसी बहते हुए जल में बहा दे। यह पोटली आपके घर की सारी नकारात्मक